वो ध्वनि नहीं जो सुनी जाए, वो मौन नहीं जो समझा जाए। वो शिव हैं जो सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के अंतिम क्षण तक रहेंगे। शिव त्रिनेत्रधारी, काल के पार, जिनके तांडव में ब्रह्मांड थर्राता है और जिनके ध्यान में आत्मा मुक्त हो जाती है। वे न केवल देवों के देव हैं, बल्कि दया, करुणा और अनंत क्षमा का जीवंत स्वरूप भी। जब अन्याय सीमा पार करता है, जब अज्ञान अपना विष फैलाता है, शिव अपने तीसरे नेत्र से अंधकार को भस्म कर देते हैं, क्योंकि वे केवल संहारक नहीं, बल्कि संहार के माध्यम से जन्म का द्वार खोलते हैं। गले में सर्प, माथे पर चंद्र, जटाओं से बहती गंगा, प्रकृति के तीनों गुणों को अपने भीतर समेटे शिव एक योगी, एक गृहस्थ, एक तटस्थ दृष्टा। वे न प्रेम में बंधते हैं, न द्वेष में उलझते हैं। वे केवल चेतना है, शुद्ध, निर्विकार, नित्य। भक्त उनके चरणों में बैठकर, बेटा, वह वृद्ध बोले, आंखों में गहराई थी और स्वर में युगों का अनुभव, अगर संसार की पीड़ा से मुक्त होना चाहता है तो शिव का नाम स्मरण कर। वो शिव जिनका स्मरण करते ही शरीर का हर कण हल्का हो जाता है, मन का बोझ जैसे गिर जाता है और आत्मा को एक अलौकिक शांति छू जाती है। जब कोई रोगी प्रार्थना में शिव की ओर देखता है तो वह केवल शरीर नहीं, आत्मा से चंगा होता है। जब भय दिल में घर कर लेता है और आशा की कोई किरण न दिखे, शिव का स्मरण एक दीपक बनकर मन के अंधकार को काट देता है। कहा गया है, जिसने शिव को सच्चे मन से पुकारा, उसे यम भी छू नहीं सकता। पुनर्जन्मों का यह अंतहीन चक्र, कभी दुख, कभी मोह, कभी पश्चाताप, शिव की कृपा से एक ही जन्म में टूट सकता है। वे केवल मुक्ति के दाता नहीं, बल्कि मुक्ति की अनुभूति स्वयं है। शिव की पूजा से न केवल धन आता है, बल्कि वह विवेक आता है जिससे मनुष्य जान पाता है कि क्या रखना है और क्या छोड़ देना है। जब युद्ध छिड़ा हो भीतर, जब जीवन की नाव डगमगाने लगे, तो शिव की आराधना एक लंगर बन जाती है, स्थिर, मजबूत और दिव्य। लेकिन याद रखो, शिव केवल उन्हीं की रक्षा करते हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं, जो छल कपट नहीं, भक्ति लेकर आते हैं। उनका आशीर्वाद बिकाऊ नहीं, वो केवल समर्पण पर मिलता है। शिव के चरणों में बैठा भक्त दुनिया की हलचल से ऊपर उठ जाता है। जहां कोई दुख उसे छू नहीं सकता, कोई रोग उसे हिला नहीं सकता, कोई भय उसे डरा नहीं सकता। मोह माया से ऊपर उठते हैं। उनकी महिमा में केवल शब्द नहीं, बल्कि कंपन होता है, एक दिव्य ऊर्जा जो भीतर से बाहर तक प्रवाहित होती है। AUM नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है उस अनंत ज्योति की ओर, जहां न डर है, न दुख, केवल शांति। शिव जो गंधमुक्त है, आकारहीन है, फिर भी हर कण में विद्यमान है। वे न देखे जाते हैं, न छुए जाते हैं, वे केवल अनुभव किए जाते हैं। कल्पना करो, एक घना अंधकार, ब्रह्मांड से पहले का सन्नाटा, जहां कुछ नहीं था, केवल एक चेतना, और उसी शून्य से प्रकट होते हैं महादेव। वे काल के भी काल हैं। समय उनके भीतर से बहता है, लेकिन वे स्वयं समय से अछूते, निर्बंध, अचल, जिनकी दृष्टि में हजारों युग एक पल हैं, जिनके इशारे पर सृष्टि जन्म लेती है और प्रलय नृत्य करता है। उनके शरीर पर न धातु है, न रत्न, बल्कि भस्म है, मृत्यु की स्वीकृति का प्रतीक। गले में लिपटा सर्प, माथे पर ठहरी शीतल चंद्रमा की किरण और सिर से बहती पवित्र गंगा की धारा, तीनों लोकों का संतुलन उनके स्वरूप में बसता है। वो योगीश्वर हैं, ध्यान में लीन, भीतर लयबद्ध, जिन्होंने इच्छाओं को वश में किया और जिनका मन हिमालय से भी अधिक स्थिर है। कैलाश पर्वत जहां सांस रुक जाती है, वहीं उनका धाम है, एक ऐसी जगह जहां न भोग है, न भीड़, केवल मौन और आत्मा की गहराई है। उनकी आंखें न तो प्रेम से भरकर बहती हैं, न ही क्रोध से जलती हैं। वे केवल सत्य को देखती हैं, उस सत्य को जिसे न छुपाया जा सकता है, न बदला जा सकता है। वे तपस्या के प्रतीक हैं, न कोई ताज, न सिंहासन, केवल त्रिशूल, डमरू और एक अशांत संसार को संतुलित करने वाली दृष्टि। शिव वह हैं जो सृष्टि के केंद्र में खड़े होकर तटस्थ रह सकते हैं, न मोहित, न भयभीत। वो न केवल रचयिता हैं, बल्कि रचना के बाहर खड़े वह परम साक्षी भी हैं, जो नजर रखते हैं, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करते जब तक समय पूर्ण न हो। जब आंखें बंद होती हैं, तब प्रतीकों की भाषा समझ में आने लगती है। और शिव केवल रूप नहीं, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से बोलने वाला मौन है। शिवलिंग कोई आकृति नहीं, फिर भी सबसे गूढ़ रूप। यह उस ब्रह्म की अनुभूति है जो न पुरुष है, न स्त्री, बल्कि शुद्ध ऊर्जा, अनंत चेतना और सृजन व संहार की सामर्थ्य का केंद्र है। यह प्रतीक है उस सत्ता का जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देता है, जो स्थिर है फिर भी कंपन करता है, जो साधारण दिखता है पर है अनंत का द्वार। अब देखो त्रिशूल को, 3 धाराएं, 3 शक्तियां, सत्व, रज और तम, या कहो भूत, वर्तमान और भविष्य। यह शिव का संतुलन है, जहां वह सृष्टि को नष्ट भी करता है और स्थिर भी रखता है। और वो डमरू, जब वो बजता है तो लगता है जैसे ब्रह्मांड की नाड़ी धड़क रही हो। उसकी ध्वनि में AUM की मूल लय छुपी होती है, जिससे सृजन शुरू होता है। शिव के ये प्रतीक सिर्फ धार्मिक वस्तुएं नहीं, बल्कि चेतना के द्वार हैं। जो इन्हें समझे वो शिरुद्राक्ष, हर मोती में तप, त्याग और तितिक्षा का स्पर्श, जिन्हें धारण कर साधक मन के भटकाव से ऊपर उठता है। यह बीज हैं ध्यान के, शिव की दृष्टि को भीतर बुलाने वाले। और अंततः भस्म,
सभी रूपों का अंत, सभी अहंकार का दमन। यह याद दिलाती है कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। शिव उसे धारण करते हैं गर्व से, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को भी साथ लिया है। चलो आज कुछ पुरानी कथाएं सुनते हैं, वो कथाएं जो समय की सीमाओं से परे हैं, वो कथाएं जहां भक्ति और शिव की कृपा का मिलन होता है। सबसे पहले बात करते हैं उस राक्षस की जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते हैं, रावण। लेकिन क्या तुम जानते हो वह शिव का परम भक्त था? कहा जाता है जब शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली तो रावण ने एक एक कर अपनी 10 शीश शिवलिंग के समक्ष अर्पित कर दिए। जब 9 गिर गए और 10वां चढ़ाने को था तभी शिव प्रकट हुए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे अतुल बल, विद्या और चिरंतन यश का वरदान दिया। फिर आता है एक और दृश्य, भगवान विष्णु जिनके हाथों में 100 कमल थे, हर कमल से वह शिव की पूजा कर रहे थे। लेकिन जब एक कमल कम हो गया तो उन्होंने अपनी आंख निकालकर चढ़ा दी। भक्ति का वह भाव देखकर शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र का वरदान दिया। और फिर आता है कृष्ण का नाम, भगवान स्वयं जब शिव को गोपेश्वर बनाकर नंदगांव में पूजते हैं। उनके भाव और प्रेम से अभिभूत होकर शिव ने कृष्ण को रासलीला में प्रवेश का अधिकार दिया। परशुराम, क्रोध के देव जिन्होंने समस्त पृथ्वी के क्षत्रियों का विनाश किया, उन्होंने भी जब शिव की शरण ली तो उन्हें परशु कृपा का अस्त्र मिला। अनुसूया, तपस्विनी नारी जिनकी आराधना से प्रसन्न होकर शिव त्रिदेवों के रूप में उनके पुत्र दत्तात्रेय बने। और गोकर्ण, वह बालक जिसकी मासूम भक्ति ने उसके पिता को नरक से मुक्ति दिलाई। गोकर्ण के एकनिष्ठ जप से शिव ने स्वयं प्रकट होकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। ये केवल कथाएं नहीं हैं, ये उस अमर सत्य की गवाही है, जहां भक्ति सच्ची हो वहां शिव स्वयं आ जाते हैं। जब जीवन की दौड़ थम जाए और मन की आवाज भी शांत हो जाए, तब भीतर से कोई फुसफुसाता है, ओम नमः शिवाय। ये केवल 5 शब्द नहीं है, ये उस अनंत ऊर्जा की कुंजी है जो हर श्वास में समाई है, हर धड़कन में बसी है। शिव की भक्ति कोई अनुष्ठान नहीं, कोई दिखावा नहीं, यह एक भीतर की यात्रा है, जहां हम अपने भीतर के शोर को पार करके उस मौन तक पहुंचते हैं जहां शिव निवास करते हैं। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब अहंकार जलता है, जब हम स्वीकार करते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं हैं, और फिर भी हम सब कुछ हो सकते हैं अगर खुद को शिव में विलीन कर दें। मोह, ममता, मालिकियत, इन बंधनों को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन शिव का स्मरण धीरे धीरे इन जंजीरों को ढीला करता है। कहा गया है, शिव वह हैं जो केवल हृदय को देखते हैं, वाणी को नहीं। इसलिए भक्ति का सबसे पवित्र रूप है निर्दोष प्रेम। जब तुम खाने में शिव को याद करो, चलने में, बोलने में, नींद से जागने और नींद में जाने तक हर क्रिया शिवमय हो जाए तो वही भक्ति का चरम है। ओम नमः शिवाय का जप शरीर को कंपन देता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को विस्तार देता है। एक क्षण आएगा जहां न तुम रहोगे न शिव अलग होंगे, बस एक एकता, एक मौन प्रेम की लहर।